नेक्स्ट है निखिल व्यास जी। व्यास, वीडियो ऑन करें। जी निखिल जी, निखिल जी मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है निखिल जी। निखिल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी कुछ बोलिए निखिल जी। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। देखो आप यहाँ सबसे लास्ट में यहाँ माइक बना हुआ होगा, नीचे माइक। माइक के ऊपर कॉल ओवर इंटरनेट लिखा है, उसको क्लिक करिए। नहीं, आवाज आपकी आ नहीं रही है। सेट करिए इसको एक बार। देखिए, आवाज आ रही है आपको? हमारी आवाज आ रही है? आपकी आवाज इधर नहीं आ रही है। हाँ, माइक ऑन करिए। हाँ, एक बार आप ट्राई करिए, वापस ट्राई करिए। योगेश अरोड़ा लॉगिन है? योगेश अरोड़ा। हाँ सर। योगेश अरोड़ा, वीडियो ऑन करिए। एक मिनट सर, मैं फिर वो निखिल जी का नाम ले लिया, फिर हट गया था थोड़ा, मैं वापस जाता हूँ। हाँ, ठीक। आपके मोबाइल को ऐसे हाँ ठीक है, अब सही है। जी सर, आवाज आ रही है? जी जी। किसका, योगेश जी का करें हम लोग पहले? निखिल जी, आपको आवाज आई है क्या? जी सर, आवाज आ रही है सर। अच्छा, तो जी क्या सर। योगेश जी पहले निखिल जी का कर लेते हैं? ठीक है। हाँ सर। रेडी यस रहे यस। योगेश जी? आप हाँ रेडी ठीक रहे इनके समझ। बाद? जी आप योगेश इनके बाद हाँ रेडी मैं रहे। रेडी। जी। जी। जी सर। जी निखिल जी, आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है ठीक है। आप बीटेक इंजीनियर हैं जी सर। और अभी असिस्टेंट के पोस्ट पे काम कर रहे हैं। जी सर। किस डिपार्टमेंट में? सर, शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग में। और जी सर। हॉबी आपकी है? जी सर, वॉचिंग मूवीज और मूवीज साइकिलिंग करना देखना सर। पसंद है आपको और साइकिलिंग करना पसंद है? जी सर। अच्छा, तो साइकिलिंग करते हुए मूवीज देख पाना पॉसिबल है क्या? सर, पॉसिबल है अगर साइकिल स्टैंड पे जो कवर आता है उससे अगर अपन मोबाइल अटैच कर दे और कानों में ईयरफोन्स लगा ले तो। हम्म। तो इससे एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं है? जी सर, एक कान में अगर लगा लेंगे तो एक कान से सुन पाएंगे क्लियरली। अच्छा अच्छा। लेकिन गाड़ी चलाते समय मोबाइल यूज करना बैन है, साइकिल चलाते समय मोबाइल देखना बैन नहीं है? जी सर, बैन है पर देख तो सकते हैं सर। अच्छा, बैन है लेकिन देख सकते हैं। जी सर। ओके। आप बीटेक इंजीनियर हैं, क्यों आपने अपना फील्ड चेंज कर दिया है? जी सर, हमारे वहाँ पे कॉलेज में सर आईएएस ऑफिसर्स के सेशंस वगैरह होते थे जिनमें वो परमानेंटली पार्ट लेता था सर। और सिविल सेवा में जाने के लिए सर मैं काफी प्रभावित हुआ। साथ ही सर जो इस जॉब में जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजन मेकिंग पावर्स है, जो एक्सपोजर जो मिलता है, इसके अलावा सर सामाजिक प्रतिष्ठा, तो इन सबसे सर मैं काफी प्रभावित हुआ। इसलिए सर मैं ये सिविल सर्विसेज में आना चाहता हूँ। थोड़ा डिसीजन मेकिंग डिफाइन करेंगे क्या होती है? जी सर। डिसीजन मेकिंग डिफाइन करें क्या होता है? जी सर, एज एसडीएम के रूप में सर, जैसे भू राजस्व से संबंधित अगर कोई भी होगा या न्यायालय से संबंधित भूमि से अगर विवाद से संबंधित कुछ भी होगा सर, तो उसमें सर मैं डिसीजन ले पाऊंगा। आपदा प्रबंधन में उपखंड लेवल पर सर मैं आपदा को रोकने के लिए कुछ एक्शन ले पाऊंगा। तो इस तरह की सर कुछ डिसीजन मेकिंग पावर्स होंगी।
अच्छा अच्छा, नहीं मैं डिसीजन मेकिंग की परिभाषा पूछना चाह रहा हूँ आपसे, डिसीजन मेकिंग होता क्या है? जी सर, अपन डिसीजन ले पाए अपन खुद के स्तर पर, और जो भी जैसे उपखंड लेवल पर अगर मैं एसडीएम हूँ तो मैं अपने लेवल पर उपखंड के लोगों के लिए कुछ अच्छे से डिसीजन ले सकूं। अच्छा अच्छा, प्रशासनिक अधिकारियों के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं, विवेकाधीन शक्तियां, ये क्या मतलब होता है इसका? अ, अ, सर इसका मतलब होगा कि अपने विवेक के अनुसार वो अपने कार्य कर सके, कुछ कार्य। अच्छा, जैसे कुछ है कुछ जानकारी इस कार्य तरह जो के होंगे सर। कार्यों की? जी सर। इस तरह के कुछ कार्यों की जानकारी है आपको? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, चलिए, गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर बहुत डिस्प्यूटेड है हमारी कंट्री में, वो तो जरूर जानकारी होगी आपको। जी सर। थोड़ा बताएं, उन्हीं के बारे में बताएं। सर सर राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्ति है उसमें सर एक तो ये है कि वो सत्र बुला सकता है सर। राज्यपाल महोदय सत्र बुला सकते हैं, जो विधानसभा के जो भी सत्र होते हैं। साथ ही साथ जो मुख्य जो है उनका विवेकाधीन शक्ति है वो है कि राष्ट्रपति महोदय के लिए वो जो भी विधेयक होता है उसको आरक्षित रख सकते हैं। सत्र बुलाना तो विवेकाधीन शक्ति नहीं होती है राज्यपाल की, ये तो मंत्रिपरिषद की सलाह के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। जी सर, अगर पूर्ण बहुमत नहीं होगा अगर कोई भी पार्टी का, तो अगर वो अपनी विवेकाधीन शक्तियों से बुला सकते हैं। पूर्ण बहुमत नहीं है तो फिर तो सरकार ही नहीं रहेगी अस्तित्व में। जी सर, अगर अभी सरकार अभी बनी नहीं है और जो पहली जो विशेष बहुमत जैसे अगर होता है विशेष सॉरी सर विशेष सत्र जैसे बुलाना होता है, तो उसमें कोई भी सरकार जो नवनियुक्त सरकार होती है तो उसके बनने से पहले सर वो बुला सकते हैं विवेकाधीन शक्तियों में। मतलब चुनाव के पश्चात जो पहला सत्र होता है, आप उसकी बात कर रहे हैं? जी सर, विशेष अभिभाषण सर। ओके, चलिए ठीक है। आपने विधेयकों के आरक्षण की बात की, आजकल ये इशू चर्चा में भी है, मैं थोड़ा बताएं इस इशू के बारे में। जी सर, मैं समझा नहीं सर। जो आपने ये बताया मुझे कि राज्यपाल विधेयकों को आरक्षित कर सकते हैं राष्ट्रपति के पास, ये विवेकाधीन शक्ति है, जी सर। ये शक्ति आजकल चर्चा में भी है। जी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी सर। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते आप? पढ़ता हूँ सर। वर्तमान में सर ये कृषि से संबंधित जो विधेयक है उनमें चर्चा चल रही है सर। जी हाँ, उसी में चर्चा चल रही है, वही मैं जानना चाह रहा हूँ पूरा इशू क्या है। अच्छा जी सर, केंद्र सरकार द्वारा सर 3 कृषि विधेयक लाए गए, तो जिसमें सर राजस्थान सरकार द्वारा अलग से कृषि के लिए विधेयक पारित किए गए सर। तो उसमें सर अंतिम जो निर्णय रहेगा वो राष्ट्रपति महोदय का रहेगा। तो इधर सर राज्यपाल जो महोदय हैं वो राष्ट्रपति को भेजते हैं सर सिग्नेचर करने के लिए। जब केंद्र ने कानून बनाए थे तो राज्य कैसे कानून बना सकते हैं फिर उस पर? जी सर, कृषि राज्य सूची का विषय है, तो जिसके अंतर्गत राज्य भी कानून बना सकते हैं सर। अच्छा, राज्य सूची का है या समवर्ती सूची का है? सर कृषि राज्य सूची का विषय। राज्य सूची का विषय का श्योर हैं आप? जी सर। फिर केंद्र ने कैसे कानून बना दिए जब राज्य सूची का विषय? केंद्र के पास तो पावर ही नहीं है फिर कानून बनाने की। जी सर, केंद्र सरकार बना सकती है राज्य सूची के विषय पर कानून, और अगर दोनों में अगर डिस्प्यूट होगा सर तो उसमें डिस्प्यूट के मामले में सर केंद्र सरकार का जो भी विधेयक रहे, जो भी निर्णय रहेगा वो मान्य रहेगा। हालांकि सर ये राज्यसभा की शक्तियां होती है, अनुच्छेद सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी, 312 सॉरी सर 249 जो अनुच्छेद है वो सर राज्यसभा आर्टिकल 249 है कि जब राज्यसभा किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है, लेकिन कृषि के लिए तो ऐसा नहीं किया है राज्यसभा ने। जी सर। फिर कैसे केंद्र ने कानून बना दिए? सर राज्य सूची के केंद्र सर राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है सर, ऐसा सर। चलिए खैर, वर्गीस कुरियन देख रहा हूं मैं आज सारे न्यूज़पेपर में चर्चा में है। जी सर, उन्होंने दुग्ध क्रांति की शुरुआत करी थी 1970 में, और उनको अमूल बॉय ऑफ इंडिया भी कहा जाता है सर। आज क्यों न्यूज़पेपर में है चर्चा उनकी? सर आज सॉरी सर आज मुझे ध्यान नहीं है पर। अच्छा, आज जानकारी नहीं है आपको? जी सर।
जो अमूल का आपने नाम लिया तो ये कॉपरेटिव्स का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है हमारे देश में। जी सर। थोड़ा बताएंगे कॉपरेटिव्स क्या होता है? सर कोऑपरेटिव होगा कि जिसमें सरकार और समाज दोनों मिलकर काम करें, जिसमें सहकारिता जिसमें होता है सर। हमारे संविधान में कौन सा संशोधन हुआ है सहकारिता के लिए? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पर अभी आप सर परमिशन दे तो मैं थोड़ा अंदाजा लगा पाऊँ सर। जी जी बताइए। 97वां संविधान संशोधन हुआ सर सहकारिता के लिए 2003 में। 97 हुआ है जी। कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं अब तक? सर 104 या 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं सर। मैं श्योर नहीं हूँ, 104 तक मैं श्योर हूँ सर। अच्छा, 104वां क्या है बता दीजिए, लास्ट जो हुआ है। सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ा था पर याद नहीं आ रहा। एक चीज मुझे बताएं, आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं, 70 साल में हमने इतने संशोधन कर दिए, मतलब 104-5 संशोधन आप बता रहे हैं। अमेरिका 250 साल हो गए और दुनिया के दूसरे देश, वहां पे इतने संशोधन होते नहीं है। क्या हमारा संविधान अच्छा नहीं बन पाया था? नहीं सर, मुझे लगता है कि हमारे संविधान में सर लचीलापन और कठोरता दोनों के सर लक्षण है, इसकी वजह से सर ये ऐसा हो रहा है। अच्छा अच्छा। मूवी देखना हॉबी है आपकी? जी सर। एक अभी देख रहा हूं मैं, दुर्गा मती मूवी एक रिलीज होने वाली है, आपको तो जरूर जानकारी होगी क्योंकि हॉबी है आपकी तो। जी सर, ट्रेलर देखा था सर कल ही। हाँ हाँ। उसके सर, नाम को लेके कुछ विवाद है, मैं देख रहा हूँ। सर वो मुझे ध्यान नहीं है, हालांकि मुझे ये ध्यान है कि इस पे साउथ इंडिया में सर एक मूवी बनी थी बागमती। तो सर उसी का सर ये रीमेक बन रहा है, हालांकि सर विवाद को लेकर अभी मुझे जानकारी नहीं है, मैं इसके बारे में पढ़ूंगा। अच्छा, रिसेंटली कौन सी मूवी देखी आपने? सर अभी मैंने पुरानी मूवीज देख रहा था सर, 3 इडियट्स देख रहा था सर कल। क्या उसका हमें सामाजिक संदेश क्या है इस मूवी का? सर यही है कि आप स्ट्रेस लेकर ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, और जो भी लाइफ में आ रहा है उसको ऐसे उसको उस एट ए टाइम उसको जो भी है उसको सोचना चाहिए सर, और स्ट्रेस लेकर कभी भी यानी कोई भी काम नहीं करना चाहिए सर। हालांकि सर यू स्ट्रेस अच्छी थिंग है सर, डी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। प्रशासन में यूज है इस बात का कुछ? जी सर, प्रशासन में भी सर तनाव रहता है, तो तनाव सर सकारात्मक तनाव होना चाहिए, जैसे कि यू स्ट्रेस जिसको कहा गया है। तनाव सर डी स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए कि जिससे अपनी जो व्यक्तित्व या जो व्यक्तित्व उससे वो हो जाए, खराब हो जाए सर। ओके, ठीक है। राजेश सर। जी सर। जी जी नमस्ते सर। नमस्ते, सुन पा रहे हैं? जी सर। आज जी, चलिए, साइंस फील्ड से रहे हैं आप निखिल जी? जी सर। शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, कनिष्ठ सहायक के रूप में। जी सर। ये बताइए, भारत में एक टपकन का सिद्धांत हुआ है, टपकन का सिद्धांत। जी सर, टपकन मैं अगर सही हूं तो सर विप्रविशन का जो सिद्धांत है आप उसके बारे में सर बात कर रहे हो? हाँ, क्या जानकारी है आपको इसके बारे में? जी सर, 1835 में सर लॉर्ड मेकाले द्वारा दिया गया था विप्रविशन का जो सिद्धांत है, और उसमें सर कहा गया था कि उच्च वर्ग को शिक्षा देंगे और नीचे वर्ग तक सर वो रिस कर चली जाएगी, यानी उच्च वर्ग को जब शिक्षा देंगे तो कुछ सालों बाद वो निचले वर्ग तक पहुंच जाएगी शिक्षा। अच्छा, क्या स्वार्थ था इसके पीछे? सर ये था कि तत्कालीन समाज में अंग्रेजों के प्रति उनको ताकि वो अंग्रेजों के प्रति सहायक हो जाए, जो भी जितने भी उच्च वर्ग के जो लोग हैं, और जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं वो भी धीरे धीरे सर वो अंग्रेजी शिक्षा के प्रति जो प्रभावित होंगे, और ताकि अंग्रेजों को राज करने में सर आसानी होगी उस टाइम। चलिए, एक ये बताइए, भारतीय युवाओं का एक वर्ग महात्मा गांधी की आलोचना करता है। जी सर। क्या कारण है?
सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं भगत सिंह जी को लेकर ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये विवाद चलता रहता है कि उनकी वजह से भगत सिंह जी को फांसी हो गई इस तरीके से सर। अच्छा, तो महात्मा गांधी ने ऐसा कोई प्रयास किया था क्या फांसी रुकवाने के लिए? सर मुझे लगता है गांधी पैक्ट के तहत उन्होंने प्रयास किया था, पर हालांकि इरविन द्वारा एक भी उनकी मांग मानी नहीं गई, जिसकी वजह से सर ऐसा हो पाया है। अच्छा, भगत सिंह जी के बारे में कुछ बताइए। जी सर, भगत सिंह जी का जन्म 1907 में हुआ था, अक्टूबर 1907 में लायरपुर जिले में पंजाब में, और नेशनल कॉलेज में सर उन्होंने ग्रेजुएशन की थी। उन्होंने फिरोज जी माइक बंद करिए। ठीक, 1907 में सर उनका जन्म हुआ था लायरपुर पंजाब में, और नेशनल कॉलेज से सर उन्होंने। हाँ, आगे बताइए। फांसी कब दी इसके गई? अलावा सर 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी सर। अच्छा, उन्होंने एक बुक भी लिखी थी। सर मैं नास्तिक हूँ, इस तरीके से लिखी थी, मैं एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है सर। वाई एम एन एथिस्ट, वाई एम एन एथिस्ट। वेरी गुड। अच्छा, उन्होंने एक दल भी बनाया था क्या? नौजवान सभा, शायद मैं याद कर पा रहा सर, नौजवान भारत या नौजवान सभा नाम से, मैं अभी एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, चलिए बताइए, जो सुभाष चंद्र बोस थे उनकी मृत्यु कैसे हुई? सर कहा जाता है कि प्लेन क्रैश में ताइवान जाते समय उनकी मृत्यु हो गई है, ऐसा माना जाता है सर। अच्छा, नवीनतम अभी कोई शोध हुए हैं इसमें, कोई रिपोर्ट? जी सर, अभी कुछ सालों पहले ऐसी चर्चा में थे न्यूज के, शायद वो अभी तक जिंदा है, पर एक्सेक्ट अभी तक क्या हुआ है सर पता नहीं चला। अच्छा, भारत सरकार क्या कहती है इस बारे में? सर मुझे अभी याद रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, याद नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए, यंग बंगाल आंदोलन क्या था? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ये विवियन डेरोजियो द्वारा चालू किया गया था, मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ सर, विवियन डेरोजियो। सॉरी सर। अच्छा, चलिए, आप वेल्लोर में आपने शिक्षा प्राप्त की है? जी सर। तो वेल्लोर विद्रोह हुआ था क्या कोई? जी सर, 1806 में हुआ था वेल्लोर विद्रोह, धार्मिक प्रतीकों के यूज को लेकर हुआ था सर। अच्छा, और एक वेल्लूर और वेल्लोर अलग अलग है या एक ही है? सर ये वेल्लोर है, और बेल्लूर जो मठ है वो वेल्लूर उसको बोलते हैं सर, बेल्लूर। अच्छा, वेल्लूर मठ, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या जानकारी है? सर ये रामकृष्ण परमहंस मठ है, 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी सर। अच्छा, और ये सर मानव सेवा के लिए कार्य करता है। अच्छा, मैथ्स आपका सब्जेक्ट रहा है 12th में? जी सर। पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया आपने? नहीं सर। अच्छा, 4 महीने आपको काम करते हुए हो गए कनिष्ठ सहायक के रूप में। ये बताइए, पहाड़े कहाँ तक आता है? सर पहाड़े में याद अभी 10 तक ही कर पाऊंगा, उसके आगे सर कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट थी, तो याद सब 10th तक ही है मेरी। 10 तक तो बुरा मत मानना, मेरी बेबी को 12 तक पहाड़े आता है। जी सर, पर कभी यूज बहुत, इंजीनियरिंग में सर कैलकुलेटर मोस्टली यूज होता था, पहाड़े याद करने की जरूरत नहीं पड़ी कभी सर, इसलिए शायद। ये एक्सक्यूज आप जो दे रहे हैं सही है क्या? सर नहीं है, पर सर अभी फिलहाल मुझे याद नहीं, मैं याद करूंगा सर, 30 तक याद करने की कोशिश करूंगा सर। अच्छा, 30 से आगे नहीं करेंगे? सर उतने तक हो जाएगा वो, उसके बाद सर फिर आगे देखूंगा। इस बहस को रोकते हैं। तकनीक ने इंसान को कहाँ तक आलसी बना दिया? जी सर, मुझे लगता है तकनीक का बून की तरफ भी यूज होता है और बैन की तरफ भी यूज हो सकता है सर, एक श्राप की तरफ भी और वरदान भी है। हालांकि सर फिलहाल मुझे लग रहा है कि दोनों में संतुलन बना हुआ है,
कहीं ना कहीं जो मनुष्य है वो तकनीक पर आधारित होता जा रहा है सर। तो ये नहीं होना चाहिए मुझे, मेरे हिसाब से सर, और उसका तकनीक का सदुपयोग होना चाहिए सर। अच्छा, चलिए बताइए, जो तकनीकी क्षेत्र है जी सर। वो भारत को लगभग कितना रोजगार देता होगा अभी? सर एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा सॉरी सर। एग्जैक्ट नहीं, लगभग बता दीजिए। लगभग सर सेवा क्षेत्र जो है अपने भारत में, तीन जो क्षेत्र है, उद्योग जो है, कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, उसमें से और सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा है, तो उसका लगभग 45%, और उद्योग क्षेत्र का मिलाकर लगभग 60-70% जो है वो तकनीक क्षेत्र मुझे लगता है कि सर ये हिस्से देता होगा सर, कंट्रीब्यूट करता होगा। अच्छा, जीडीपी और रोजगार एक ही चीज मान रहे हैं मतलब आप? जीडीपी का मतलब रोजगार होता है? नहीं सर, जीडीपी सर अलग हो जाएगा, रोजगार सर अलग हो जाएगा। अच्छा मैंने जो पूछा उसका आपने उत्तर नहीं दिया। चलिए इसको, प्रश्न को और आगे बढ़ाते हैं। तकनीक जितने रोजगार दे पाई है उससे ज्यादा छीने नहीं तकनीक में? सर कहीं ना कहीं सर मुझे लगता है कि ये सही है, कि जैसे जैसे मशीनीकरण जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे रोजगार कम हो रहे हैं, पर हालांकि सर इफिशिएंसी बढ़ रही है, टाइम कम हो रहा है, तो उसकी वजह से जो उत्पादन जो है वो बढ़ रहा है। अच्छा, चलिए बताइए, जो शिक्षा का अधिकार है इसके बारे में क्या जानकारी है आप? सर अनुच्छेद 21A में है शिक्षा का, जो RT एक्ट आया था तो 2009 में सर, तो उसके तहत 6 से जो 14 वर्ष तक के जो हैं उनको अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी सर, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। और अभी सर जो वर्तमान जो शिक्षा नीति आई है उसमें सर 3 से 18 वर्ष करने की बात कही गई है। अच्छा, चलिए ये बताइए, आधार कार्ड जो है ये पहली बार कब जारी हुआ था? सॉरी सर, अभी को याद नहीं है सर। अच्छा, कौन जारी करता है आधार कार्ड? UIDAI करके एक संस्था है सर, फुल फॉर्म यूनिक बता आइडेंटिफिकेशन, सर यूनिक आइडेंटिफिकेशन, सॉरी सर याद नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए अंतिम प्रश्न मेरा, ये बताइए, अभी भारत में एक जनजाति है, वो हमारे देश में शरणार्थी की तरह रह रही है भारत की होने के बावजूद। जी सर, अभी न्यूज में पढ़ा था सर, ब्रू जनजाति के बारे में पढ़ा था, अगर मैं सही हूँ तो। पर सर अभी मैंने इसके बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं है, खाली इतना ध्यान है सर अभी मुझे ब्रू जनजाति के बारे में। चलिए धन्यवाद जी। ललित सर। थैंक यू सर। जी सर। जी निखिल जी। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार। अच्छा ये बताएं कि क्या एक प्रशासक में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए? जी सर। क्या होती है वस्तुनिष्ठता? सर वस्तुनिष्ठता का मतलब होगा कि जो भी निर्णय हम लेते हैं वो सिद्धांतों और प्रयोगों और जो फैक्ट्स के बेसिस पर होना चाहिए, तथ्यों के बेसिस पर होना चाहिए सर। ओके। असंलग्नता, असंलग्नता आप बता सकते हो? असंलग्नता, हाँ सॉरी सर, असंलग्नता शब्द मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। नॉन पार्टनरशिप। अच्छा सॉरी सर। ओके ठीक है, एक और शब्द पूछ लेता हूँ आपसे, तटस्थता। जी सर। क्या होता है? तटस्थ के सर भय, क्रोध और लोभ और लालच के बिना अपने निर्णय के प्रति तटस्थ रहना सर। ओके। अच्छा ये अभी हाल ही में 2 एनकाउंटर बहुत चर्चित रहे हैं 2-3 महीने पहले, आप बता सकते हो? जी सर। एनकाउंटर तो पिछले महीने चर्चित रहा है सर, विकास दुबे एनकाउंटर सर मुझे ध्यान में है सर। राइट, एक और रहा है हैदराबाद में जो जी सर, ठीक, उसका सर नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। आप बता सकते हो ये एनकाउंटर क्या होता है?
सर एनकाउंटर ऐसे कोई परिभाषित शब्द नहीं है संविधान में या कहीं लॉ में, पर इसको हालांकि बोला जाता है कि गलत तरीके से या कुछ कानून की कमियों का फायदा उठाकर जो अपराधियों वगैरह भागने की कोशिश करते हैं तो उनको मार डालना सर। अपराधियों को जो मारा जा रहा है वो गलत तरीका है? नहीं सर, अपराधियों को मारना यानी सिस्टम के लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए सर। जैसे अगर कोई अपराधी है भी तो सर उसका निर्णय जो है न्यायालय करेगी, ना कि जो आम नागरिक है वो। तो मान लीजिए कि आप क्षेत्र में पुलिस अधिकारी नियुक्त हैं और जी सर, कि कस्टडी से एक अपराधी भाग रहा है, आप क्या करोगे? जी सर, पहले तो मैं उसको सर चेतावनी दूंगा कि आप रुक जाइए। इसके अलावा सर फिर अगर नहीं मानता है तो फिर पैर पे फायरिंग करूंगा, पैर पे फायरिंग करके फिर उसको पकड़ लूंगा। नहीं, वो भाग रहा है, आप पे भी गोली चला रहा है। सर स्वरक्षा के लिए शस्त्र उठाना तो एनकाउंटर नहीं कहूंगा सर मैं इसको। मैं अपनी रक्षा के लिए सर अगर उनको मारना पड़ेगा तो मैं सर मार दूं, सर हिचकिचाऊंगा नहीं। ओके, मतलब आप उसको गोली मार दोगे? सर अगर जहां तक होगा, अगर मुझे लग रहा है कि मुझे मेरे प्राणों की रक्षा के लिए अगर मुझे शस्त्र उठाना पड़ रहा है तो सर मैं जरूर करूंगा सर। ओके, वैसे नैतिक दृष्टि से आपके राय में एनकाउंटर कितना सही है? सर हम नैतिक दृष्टि से सर मैं कहना चाहूंगा कि एनकाउंटर जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको जीने का अधिकार दिया हुआ है। हालांकि न्यायालय द्वारा कुछ समाज के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पनिशमेंट दंड देना जरूरी है, तो सर ये न्यायालय के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि अपन एक सभ्य समाज में रहते हैं। तो एनकाउंटर सही नहीं कहूंगा सर। जीने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21 सर। अच्छा, इसके एनकाउंटर को ऐसे घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर एनकाउंटर नहीं हो इसके लिए एक तो प्रॉपर जो मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, जैसे पुलिस के लिए जो सीसीटीवी सर्विलांस वगैरह हो प्रॉपर। पॉइंट आउट करिए, हाँ बोलिए। जी सर, प्रॉपर सीसीटीवी सर्विलांस होना चाहिए सर। इसके अलावा होना चाहिए कि जैसे अगर जानकारी मिल रही है कहीं पर कि यहाँ पर कुछ कुख्यात अपराधी छुपे हुए हैं, तो उसका सोर्स का पता लगाकर ज्यादा से ज्यादा टीम को या जो उसके नजदीकी जो पुलिस थाना उसको इन्फॉर्म किया जाए कि वहां पर सही में ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। जी सर, इसके अलावा सर ये हो सकता है कि उस कड़ी निगरानी में रखा जाए जो भी अपराधी वगैरह उसको। तो सर्विलांस वाली बात होगी, वही पॉइंट दोहरा रहे हो? जी सर, एक तो होता है कि सर्विलांस के जब आप जेल में हो या कहीं ले जा रहे हो, और एक निगरानी सर जब किसी सोर्स यानी वाहन में जब ले जाया जा रहा है तब सर। एक तो जेल में सर्विलांस होना चाहिए, एक वाहन में सर्विलांस होना चाहिए, आपका मतलब ये? नहीं सर, यानी बाहर सर्विलांस होगा तो जो एनकाउंटर सर, एक तो पुलिस के द्वारा जो एनकाउंटर होते हैं वो अपन एक जो देखते हैं कि शूट आउट वगैरह जो होते हैं तो उनको सर जनता एनकाउंटर का समर्थन करती है, ऐसा क्यों है? सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो समझते हैं कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय का तरीका उनको सर वो समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि होना चाहिए कि सर न्यायालय के द्वारा न्याय मिलना चाहिए, ना कि इस तरह का न्याय, क्योंकि इस तरह का जो न्याय है सर वो समाज में कहीं ना कहीं विकृति उत्पन्न करता है। ओके, आप बांसवाड़ा से हो आप? जी सर। आपके वहाँ एक कागदी बांध है, कागदी बांध? जी सर, कागदी पिकअप है सर, वो पिकअप बांध है। जी सर। मतलब? जी सर, जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा माही डैम का वो सर वहां पे वो कागदी पिकअप में आ जाया जाता है, फिर उधर से सर नहरें निकाली जाती है। नहीं तो पिकअप का क्या तात्पर्य, कहाँ से पिकअप किया जा रहा है? सर जो एक्स्ट्रा जो पानी आ रहा है माही डैम का सर उसको स्टोर किया जाता है कागदी में। ओके ओके ओके। अच्छा, आपके वहाँ एक स्थान है जिसकी तुलना स्विट्जरलैंड से की जाती है? सर चाचा कोटा एक स्थान है जहाँ पे जिसको सौ द्वीप का शहर भी बोलते हैं सर। बारिश में सर वहाँ पे छोटे छोटे टापू वगैरह बन जाते हैं, इसकी वजह से सर इसकी तुलना की जाती है। ओके, ये कर्क रेखा बांसवाड़ा से गुजरती है? जी सर।
पहले तो ये बताइए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? सर 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। बताएं कौन से हैं? सर ट्राई करता हूँ सर। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इसके अलावा सर मेघालय और त्रिपुरा। बस सर इतने याद कर पा रहा हूँ सर। कंफर्म हो यही 8 है या एक आध ऊपर नीचे हो गया? सर हो सकता है एक आध ऊपर नीचे हो गया, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा तो सर। बताइए सबसे लंबी कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है? सॉरी सर, नहीं पता। और राजस्थान में कहाँ से गुजरती है? सर राजस्थान में बांसवाड़ा डूंगरपुर 2 राज्यों से 2 जिलों से गुजरती है, जिसमें बांसवाड़ा में टोटल 26 किलोमीटर है सर। और डूंगरपुर में? डूंगरपुर में टोटल मिला के सर 26 किलोमीटर है। बांसवाड़ा डूंगरपुर का सर मुझे आइडिया नहीं है। दोनों मिला के 26 किलोमीटर है या सिर्फ बांसवाड़ा 26 किलोमीटर है? सर दोनों मिलाकर 26 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि वागड़ क्षेत्र पर किन शासकों का शासन रहा है? कौन से वंश का शासन रहा है? सर गुहिल वंश का शासन रहा है सर। और उससे पहले? उससे पहले सर परमार शासकों का शासन रहा है सर। तो ये एपिग्राफी क्या होता है? एपिग्राफी, सॉरी सर। ओके, अच्छा, प्रशस्ति क्या होता है? प्रशस्ति सर कोई जिसे किसी राजा या महाराजा या किसी के लिए बढ़ चढ़कर अगर कुछ लिखा जाता है तो सर उसके बारे में तो प्रशस्ति के रूप में होता है सर। मतलब वो ओरिजिनल नहीं है, ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया? सर ओरिजिनल है पर कुछ तथ्य उसमें कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखे जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है सर। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है कि भारत का प्रथम संस्कृत अभिलेख कौन सा था? सर आप कहो तो मैं सर थोड़ा गैस लगाऊं सर। लगाइए। सर जो राज सिंह प्रशस्ति जो थी राजसमंद झील के किनारे, उसको वो जी अतुल सर समीक्षा करें। जी जी निखिल जी। जी सर। ना ओवरऑल अच्छा है, चूंकि वर्किंग है तो कॉन्फिडेंस तो है आपको, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि चेहरे पे थोड़ा एक्सप्रेशंस थोड़ा और पॉजिटिव होने चाहिए। अभी थोड़ा डरे हुए से लग रहे हैं आप। सर वो थोड़ा प्रेशर में, थोड़ा टेंशन में लग रहे हैं आप, तो थोड़ा सा चेहरे पे थोड़ा सहजता लाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगले मॉक में इस बात का एक तो ध्यान रखिएगा। दूसरा, प्रेजेंटेशन अच्छा है, थोड़ा सा नॉलेज लेवल और बढ़ाई है, न्यूज़पेपर पढ़िए। बरगीज कुरियन का आज बर्थडे है, इसलिए हर न्यूज़पेपर में आज उनसे जुड़ी हुई न्यूज है, श्वेत क्रांति की बातें हो रही हैं। जी सर। तो थोड़ा सा न्यूज़पेपर पे फोकस कीजिए। ठीक है सर। बाकी तो आप वर्किंग है, कॉन्फिडेंस है आपके पास, बोलने का तरीका है, आपको ठीक बोल रहे हैं, तो ये 1-2 काम कर लीजिए तो हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, थैंक यू सर। जी जी निखिल जी। जी सर। सबसे बड़ी कमी तो गणित में ही लगी, आपको भी लगा होगा। जी सर। सर वो पार्ट है सर, अभी याद नहीं है सर, अभी मैं बोल देता फिर याद तक याद है, याद थे नहीं। कोई बात नहीं, सही है, ये आपने स्पष्ट कहा, ये एक अच्छा गुण माना जा सकता है कि आपने स्पष्ट कहा, कोई ऐसा तथ्य नहीं रखा कि आप किसी को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी ईमानदारी को दर्शाता है। कोई जानकारी होनी चाहिए, मेरे कहने का ये मतलब है। आपको ज्यादा पहाड़े याद होने, ठीक है, गणित से रहे। इसके अलावा देखिए, जो इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न थे उनमें काफी तो उत्तर सही थे, लेकिन कुछ जगह स्पष्टता का अभाव था, जैसे यंग बंगाल आंदोलन है, वेल्लोर और वेल्लूर में डिफरेंस आपको पता था, लेकिन वेल्लोर जो विद्रोह है, इसके अलावा वेल्लूर मठ है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, आपको आधार कार्ड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है आपको, और एक ब्रू जनजाति का प्रश्न मैंने पूछा था आज से करंट अफेयर्स का, तो ये थोड़ी बहुत कमियां जो नजर आई है, ठीक है, इनको दूर कर लीजिए। बाकी आत्मविश्वास अच्छा है, आपका प्रदर्शन अच्छा है, शुभकामनाएं। थैंक यू सर।
जी निखिल जी, जी सर। आप जब अपना इंटरव्यू जाएंगे तो सेविंग वगैरह करके जाएंगे? सेविंग। जी सर। जी सर। तो नेक्स्ट मॉक में भी बिल्कुल सेविंग करके और एकदम ओरिजिनल मॉक की तरह बैठे। जी सर। और एक आपने, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ये कम से कम 5 बार बोला है आपने, तो इसको नहीं बोले, और एक सर। आध बार 2 बार बोले तो चलेगा। ये शो करता है कि ठीक है सर। नॉलेज पार्ट वीक है थोड़ा। तो आपको जो जी सर। इंटरव्यू के जो अलग अदर पार्ट्स हैं, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी अनुच्छेद नहीं बता पाए, बहुत सामान्य अनुच्छेद रहे हैं पॉलिटी में, संविधान में। इसके जी अलावा सर। एथिक्स पार्ट थोड़ा वीक है आपका, उसमें भी आप जी सर। अटके हैं। और बाकी राजस्थान जीके वगैरह को थोड़ा और अच्छा करें। पर्सनालिटी वाइज जी सर। नॉलेज पार्ट थोड़ा वीक नजर आता है। जी सर, मैं उसको सुधार करूंगा सर। हाँ, ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सर।